Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज इस लाइव की क्लास में पूरा हमारी जो क्लास है बीबीएस की है, जिसमें आज हमारे ट्रेनी ने 15 दिनों का बीबीएस क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसी बीबीएस के डिटेल्स पे आज वो अपना अपना लाइव प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिसमें अब वो आकर एक टॉपिक को चूज करके वो आपके सामने लाइव प्रेजेंटेशन देंगे और वो उन चीजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले बुलाते हैं अपने पहले इंजीनियर को। हेलो इंजीनियर्स एंड हेलो सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बार बेंडिंग शेड्यूलिंग के बारे में। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग अगर हमें साइट की मिलती है तो हमारे साइट पे कितना लोहा लगेगा, उस लोहा को निकालने के लिए हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल का हेल्प लेते हैं। मतलब इससे यही तात्पर्य है कि किसी भी सरिया को कट करवाना, उसको बेंड करवाना उसके शेप के अनुसार जो हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है, तो ये हमारा एक टाइप से बार बेंडिंग ऑफ शेड्यूल है। मतलब एक बार का ऐसा लिस्ट जिससे हम लोग बार को लगाने से पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारे साइड पे कितना सरिया लगने वाला है। ठीक है, तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है, इससे हम लोग यही समझते हैं कि बार का क्या यूज होने वाला है, कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ पे बेंड होने वाला है, क्या शेप आने वाला है, सारा कुछ हम लोग पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारा हो गया टाइप ऑफ बार। तो टाइप ऑफ बार में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास है FE 250। तो ये हमारा जो है प्लेन बार है। ठीक है, इसमें ना हमारा रिब्स होता है ना हमारा लक्स होता है, तो इसीलिए हम लोग प्लेन बार के यूज को अवॉइड करते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है FE 415। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FE 415 का मतलब है कि 400 टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसका 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा FE 500, इसके बाद हमारा FE 550, FE 500D। तो इसमें क्या होता है ना कि इस मतलब जैसे कि FE 250 था, तो FE 250 में मैंने बताया कि उसमें रिब्स भी नहीं होता है, लक्स भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो FE 415 है, तो हम जानते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक बार है। ठीक है, तो ये बार में ये जो है ये हमारा हो गया लक्स। ठीक है, और इसमें जो हमारा राउंड टाइप से रहता है ये हमारा है रिब्स। ठीक है, तो ये हमारा है रिब्स। तो इसमें रिब्स और लक्स का मेनली काम क्या होता है, ये जो हमारा सरिया रहता है, तो रिब्स और लक्स जो होता है वो हमारे कंक्रीट को आपस में पकड़ के रखता है। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग सरिया साइड पे लगाते हैं तो उसका क्या गुण है, उसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज यही है कि साइड पे हम लोग जब सरिया को लगवाते हैं तो हमारा सरिया चोरी ना हो। तो चोरी से बचने के लिए हम लोग जो है, इसका एक ये एडवांटेज है कि चोरी से हम लोग बच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसका वेस्टेज को रोक सकते हैं। बीबीएस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सरिया को स्टॉक में रख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग बीबीएस तैयार कर लेते हैं तो इससे हम लोग का साइट पे जो काम होगा वो जल्दी से जल्दी हो सकता है। इसके बाद हमारा एक एडवांटेज ये है कि इस पे बिल प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं साइट पे कंस्ट्रक्शन का, तो उस पर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग बिल प्रिपरेशन कर लिया, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्टील का ही क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग किसी और धातु का यूज नहीं करते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहला जो हमारा स्टील और कंक्रीट जो होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन जो रहता है वो लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये है कि स्टील जो है इट हैज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और स्टील के पास जो है बेंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। स्टील जो है हम यूज करते हैं, स्टील जो है वो हम लोग का बहुत ही सस्ता पड़ता है और कंपेयर टू अदर मेटल के कंपेयर में हमको स्टील जो सस्ता पड़ता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टील में जैसे कि हम लोग साइट पे जब स्टील यूज कर रहे हैं, तो साइट पे हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है हमारा जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो एक होता है हमारा कवर ब्लॉक। मतलब कि अगर हम सरिया को कॉलम में यूज कर रहे हैं, बीम में यूज कर रहे हैं, स्लैब में यूज कर रहे हैं या फिर फुटिंग में यूज कर रहे हैं, तो कवर ब्लॉक का केस आता है। ठीक है, तो कवर ब्लॉक जो है हम लोग फुटिंग में 50 mm का देते हैं, कॉलम में हम लोग कवर ब्लॉक 40 mm का यूज करते हैं मेनली,
बीम में हम लोग 25 का यूज करते हैं, स्लैब में हम लोग 20 का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा अगर कोई भी कॉलम है, तो कोई भी अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉलम में कम से कम 12 का mm का सरिया ही यूज करते हैं, उससे कम का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और एक रेक्टेंगुलर कॉलम में कम से कम हम लोग को 4 सरिया लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर के केस में, तो सर्कुलर के केस में भी हम लोग 12 से कम का सरिया नहीं लगा सकते हैं, और सर्कुलर में हम लोग को कम से कम 6 सरिया लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हम लोग उसमें जो सरिया लगा दिए, कवर ब्लॉक लगा दिए। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई भी सरिया हम लोग साइड पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कॉलम हमको खड़ा करना है, ठीक है, तो हम लोग के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसका हाइट हमारा 9 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरिया जो है वो हमारा 12 मीटर का होता है। तो अगर हमारा सरिया बीच में अगर खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए लैपिंग लेंथ का यूज करते हैं, लैप, ठीक है। तो लैपिंग लेंथ का जो हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग 24D से लेकर 50D तक यूज करते हैं। लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर अभी जाएंगे, तो वहां पे मेनली हम लोग 50D का ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास 12 का सरिया है, तो 12 गुना 50 बराबर 600। अगर हमारे पास 16 का सरिया है, तो 16 गुना 50 बराबर 800, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक आता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। अगर हमारा बीम है और उसके साइड में कॉलम है, तो हम लोग बीम का सरिया को कॉलम में डालते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग को लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि बीम का सरिया को एलडी बना के कॉलम में डाल देते हैं। तो कॉलम में डालते हैं तो बीम का जो लोड है वो कॉलम को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लैपिंग लेंथ। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग साइड पे सरिया यूज कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि साइड पे जो सरिया होता है, सरिया का बेंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका प्रॉपर्टी अच्छा तो होता है, लेकिन अगर हम लोग 36 mm से ज्यादा का सरिया अगर यूज करेंगे साइड पे, तो उसके लिए हम लोग वेल्डिंग का यूज करेंगे, क्योंकि वो साइड पे मतलब बेंड होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने बीबीएस के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। यानीश यादव, और मैं आज बीबीएस का स्लैब पार्ट पे आज प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। और स्लैब होता क्या है और स्लैब कितने प्रकार का होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो पहले बताने जा रहा है स्लैब टू प्रकार का होता है, और वो होता है, एक होता है 1 वे स्लैब एंड एक होता है 2 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब कैसे पहचाने, कोई साइड पे हम जाएंगे तो यहाँ पर कैसे पहचाने कि 1 वे है कि 2 वे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई यहाँ पर एक मतलब पार्ट का मतलब 1 वे 2 वे स्लैब में पार्ट का वो निकाला जाता है, जैसे इस हर एक रूम का निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मतलब लेंथ लेंगे, मतलब लेंथ या ब्रेथ। तो यहाँ पर लंगर साइड का जितना लेंथ होगा ना, तो इसको मतलब हम ब्रेथ से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से कम आ गया तो वो 2 वे स्लैब है, अगर 2 से ज़्यादा आ गया तो 1 वे स्लैब है। ऐसे पहचानते हैं। जैसे लॉन्गर बाय शॉर्टर ग्रेटर देन 2 आ गया ना, तो 1 वे स्लैब कहलाता है। और 2 वे स्लैब इससे मतलब लेस देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2 1 वे स्लैब हो गया, और वो मतलब इसका 2 वे स्लैब बोला जाता है। फ्रेंड, मेरा नाम विशाल आनंद और मैं बताऊंगा लैपिंग क्या होता है, लैप जोन कहाँ होता है और लैप लेंथ कितना दिया जाता है। सबसे पहले लैपिंग क्या होता है, जैसे एक बार दूसरे बार से जोड़ते हैं तो उसको हम लैपिंग बोलते हैं, ठीक है। हर एक मतलब बीम में लैपिंग लेंथ कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ। लैपिंग जोन कहाँ होता है। माई सेल्फ प्रभाकर कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीबीएस के बारे में। बीबीएस के बारे में आज का प्रेजेंटेशन है। आज हम लोग देखेंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोग उसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ड्राइंग में दिया गया है। तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या डाटा इसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है। उसके लिए हम देखते हैं ड्राइंग से क्या क्या हम लोग डाटा इन्फॉर्म ले सकते हैं। पहला जो हमको दिया हुआ है ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ये जो है जो कॉलम को कट किया गया है, इस टाइम का मतलब हुआ कि ये जो कॉलम है और ऊपर या नीचे गया हुआ है। आप देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमको लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, और हम लोग को बार का प्लेसिंग दिया हुआ है, कहाँ कहाँ बार का प्लेसिंग है। पहले देखते हैं कि कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले देखते हैं टॉप मेन बार, फर्स्ट होता है टॉप मेन बार, फिर होता है बॉटम मेन बार, फिर होता है टॉप एक्स्ट्रा बार,
लेफ्ट से और टॉप एक्स्ट्रा बार राइट से। इसके लिए हम लोग देखते हैं कटिंग लेंथ का क्या क्या प्रोसीजर है। पहले कटिंग लेंथ देखते हैं हम लोग। कटिंग लेंथ हम लोग निकालते हैं टॉप मेन बार। टॉप मेन बार कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये मेरा क्या है एलडी है, जो इतना मेरा मुड़ा हुआ है बीम कॉलम के सेक्शन में, वो कितना गया है मेरा एलडी किया गया है, इसीलिए हम एलडी को लिख लेंगे। प्लस क्या करेंगे, ये मेरा टोटल लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है मेरा 4000 दिया हुआ है, टोटल लेंथ मेरा 4400 दिया गया है। उसमें से देखेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डिस्टेंस काउंट कर लिए हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस को हमको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कितना डिस्टेंस को माइनस कर दे रहा है। और ये जो बीम है कॉलम का जो डायमेंशन दिया हुआ है 250 बाय 400 का है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये लेफ्ट साइड से आएंगे तो यहाँ भी देखते हैं कि एक एलडी प्रोवाइड किया गया है, एलडी यहाँ पे लेंगे प्लस एलडी करेंगे और अगेन माइनस करेंगे 200, ये डिस्टेंस डबल काउंट कर लिए हैं, इसकी एक डिस्टेंस माइनस करेंगे और जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा कटिंग लेंथ और टॉप मेन बार हो जाएगा। फिर देखते हैं कि टॉप का मेन बार का कटिंग लेंथ और बॉटम का मेन बार का कटिंग लेंथ दोनों का सेम आएगा। अब रहा मेरा टॉप एक्स्ट्रा बार, हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा मुड़ा हुआ है कितना, ये डिस्टेंस मेरा मुड़ा हुआ है एलडी, और फिर डिस्टेंस माइनस करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस ले लेते हैं तो डबल डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, इसी तरह से 200 हम माइनस करेंगे और इसके बाद ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1465, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरा आ जाएगा टॉप मेन बार का एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ लेफ्ट साइड से। सिमिलरली राइट साइड से सेम वही करेंगे, एलडी डिस्टेंस लेंगे और इसमें जो डिस्टेंस है थीटा करेंगे 200 और ये डिस्टेंस आ जाएगा वो टॉप एक्स्ट्रा बार का लेफ्ट राइट साइड से मेरा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।